लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट डिस्कस की थी। आज हमने नेक्स्ट डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव ही निकालने हैं, लेकिन अब हमने एक नई टेक्निक से डेरिवेटिव निकालने हैं। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमारे पास है कि हमने डेरिवेटिव निकालने हैं बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस, यानी कि अब हमने देखना है हमारे पास सूटेबल सब्सटीट्यूशन क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का। और सूटेबल सब्सटीट्यूशन में मोस्टली यही चीज़ होती है, हमारे पास जब एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहा हो या दो फंक्शंस हमारे पास कंपोज होके आ रहे हों, तो हम पावर के अंदर वाली टर्म को ऐसे सेकंड फंक्शन के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं या ऐसे न्यू वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन। हम लोगों ने यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हुई है कि हमने सूटेबल सब्सटीट्यूशन के रिस्पेक्ट से निकालना है, यानी कि हमने देखना है कौन सी सूटेबल सब्सटीट्यूशन हो सकती है, वो करके हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसके फर्स्ट पार्ट में y हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें हमारे पास दो फंक्शन की डिवीजन आ रही है और उसकी पावर हमारे पास आ रही है 1/2। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी सूटेबल सब्सटीट्यूशन करनी है, किसी भी फंक्शन की कोई पावर आ रही है उसके अंदर वाली टर्म को ऐसे न्यू वेरिएबल ले लेते हैं और सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं, उसके रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर वो दोनों वैल्यूज़ को हम ओरिजिनल के अंदर पुट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम गौर करें हमारे पास था y के अंदर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इस पूरे फैक्टर की पावर स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 पावर है, तो हमने अंदर वाली जो टर्म आ रही थी पावर के उसको लेट कर लिया कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स हमारे पास u के इक्वल आ रहा है। अगर हमने अंदर वाली चीज़ को u के इक्वल लेट कर लिया है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू u पुट कर सकते हैं। इसकी जगह u पुट करेंगे तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं u की पावर 1/2। अब जब भी हमने किसी फंक्शन की जगह एक नया फंक्शन सब्सटीट्यूट करना है तो हमने उस फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी निकालना होता है। तो अब अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल्स टू u की पावर 1/2 है तो यहाँ पे अब जो नया वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो है u, तो हमें u के रिस्पेक्ट से अब इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पे आ रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करते हो। यहाँ y है, यहाँ पे u है, तो आप लिखोगे dy बाई डी यू, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लोगे तो dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पावर आपके पास आ रही है किसी भी वेरिएबल की तो पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे पावर में से कम। तो यहाँ पे देखिए पावर नीचे पावर में से कम करना था तो वो -1 करके इसमें डायरेक्टली उन्होंने एलसीएम लेके लिखा हुआ है -1/2 आता है। ऊपर पावर नेगेटिव है, जब क्वेश्चन के नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव पावर 1/2 हो तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ u लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ u लिख सकते हैं तो यहाँ पे u की जगह बाद में हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। u की जगह पे अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू u वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए जो नीचे वाला फैक्टर है डिवीजन की डिवीजन में आ रहा है, जब कोई चीज़ डिवीजन की डिवीजन में आ रही हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास y भी निकल आया हुआ है, dy बाई डी यू भी निकल आया हुआ है। बेसिकली जब हम सब्सटीट्यूशन निकालते हैं तो देखिए हमारे पास एक चेन बन रही है। यहाँ पे चेन क्या बन रही है, y के अंदर अब एक नया वेरिएबल u इन्वॉल्व हो रहा है और u के अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब इस तरह आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए तो आप चेन रूल लगाते हो। चेन रूल में होता है dy बाई डी एक्स, अगर हमने डायरेक्ट निकालना है। अब u एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है, इस वाले फैक्टर में dy ओवर dx निकालने के लिए du से मल्टीप्लाई भी करना है, du से डिवाइड भी करना है, तो वो बेसिकली dy बाई डी यू हमारा निकल आया। अब जो अगला फैक्टर हमने निकालना है वो du बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि du बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सॉल्व हो सकता है। अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, u हमारे पास आ रहा है। अब हमने du बाई डी एक्स निकालना है, यानी du का डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हमने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था, यहाँ दो फंक्शन की डिवीजन आ रही है, दो की डिवीजन आ रही है आपके पास, तो आप लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हो। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये क्वोशिएंट रूल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1,
इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, ये माइनस भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस एक्स आ जाएगा, इस माइनस को करोगे -1 प्लस एक्स आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये आंसर आ जाएगा du/dx का। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे चेन लिखी, हमारे पास चेन जो थी dy/dx की, उसके अंदर नया वेरिएबल हमने u इंट्रोड्यूस करवाया था, u से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो हमने dy/du का आंसर भी निकाल लिया है, du/dx का आंसर भी निकाल लिया है। दोनों का आंसर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, और यही चीज़ थी जो हमने वैल्यूएट करनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले हमारे पास जो पार्ट्स है उसमें भी हमारे पास सेम यही सारी की सारी डिस्कशन हो रही है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कहा हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे भी अगर देखें हमारे पास स्क्वायर रूट है, बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर उसकी 1/2 है, तो हमने अंदर वाली पावर के अंदर वाली चीज़ को एक नया वेरिएबल यहाँ पे भी क्या लेट कर लेना है, u। अंदर वाली हमेशा पावर के अंदर वाली चीज़ को एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं। यहाँ पे भी देखिए y के अंदर x इन्वॉल्व हो रहा था, हमने जो नया वेरिएबल इंक्लूड करवाया वो है u। इसका मतलब dy/dx निकालने के लिए जो नया वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसका मतलब यहाँ पे दो फैक्टर बन जाने हैं, एक dy/du बनेगा, एक du/dx बनेगा। तो पहले हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो देखिए जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है उसके लिए पहले हमें u की वैल्यू उसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। जैसे पावर के अंदर वाली चीज़ को हमने u लिया था, ये उस वाली वैल्यू की जगह आप इसके अंदर u पुट करोगे तो u की पावर 1/2 आ जाएगा। डेरिवेटिव लोगे तो पावर वो लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, तो पावर नीचे पावर में से एक कम आ गया, ये ऊपर नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और u की जगह पे उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो आपने उसको लेट किया हुआ है। तो यहाँ से dy/du की आपकी वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट काम ये जो आपने u लेट किया उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो आपने u लिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx आ जाएगा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, यहाँ पे x की पावर या स्क्वायर रूट जो है इसका मतलब है 1/2 है, तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर नीचे पावर में से कम करेंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 का आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास dy/du, du/dx दोनों का आंसर आ जाएगा। दोनों की जगह आप आंसर पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करके एट दी एंड ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सब पार्ट्स में आपने यही करना है। पावर के अंदर वाली चीज़ को u लेट करके उसके रिस्पेक्ट से सारे के सारी आपने डिस्कशन करनी है। जैसे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें थर्ड पार्ट में फंक्शन है y = x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा काम आपके पास होगा। आप देखें हम पावर के अंदर वाली चीज़ को एक नया फंक्शन u लेट करते हैं, यहाँ पावर के अंदर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स तो आ रहा है, लेकिन x का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। x का इसको अंदर लेके जाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए देखें आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एट अ टाइम आप x का स्क्वायर भी ले लो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x का एट अ टाइम स्क्वायर भी ले लिया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर दिया। अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो दोनों स्क्वायर रूट हैं, दोनों की टर्म्स को आप इकट्ठे भी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये x जो है बेसिकली जब उसको अंदर लेके जाना है तो वो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट दोनों अप्लाई होना था, तो स्क्वायर ऊपर दोनों के कॉमन आ गया, और वो जो स्क्वायर रूट के साथ 2 अप्लाई किए, इस वजह से ये जो x है वो x स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये x स्क्वायर में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, x स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो आप इसको ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब लिख सकते हो उस पूरे फैक्टर की पावर 1/2 है। अब देखिए आपके पास पावर के अंदर पूरी की पूरी टर्म आ गई है। जब पावर के अंदर पूरी की पूरी टर्म आ जाए तो हमारा काम करना आसान हो जाता है। फिर हम अंदर वाली चीज़ को एक नया वेरिएबल u ले लेते हैं और वो सब्सटीट्यूशन करके फिर हम dy/dx जो निकालना होता है उसमें du से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पावर के अंदर वाली चीज़ अब है ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स, तो अंदर वाली चीज़ को, पावर के अंदर वाली चीज़ को आपने u लेट कर लिया। अब u लेट आपने कर लिया तो देखिए नया वेरिएबल u इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब dy/dx जो फॉर्मूला होगा आपके पास, dy/dx के अंदर आपने du से मल्टीप्लाई करना है और du से क्या करना है, डिवाइड। ये फॉर्मूला पहले निकाल रही हूँ, dy/dx में जो नया वेरिएबल u लेट किया इसलिए du से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड। तो पहले आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको du/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखिए जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने u निकालना है, पहले तो आपको u की जगह जो आपने वैल्यू लेट की है उसकी जगह आप u लिखोगे, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u की पावर 1/2। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, बोथ साइड d ओवर du अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट साइड पे वो बन जाएगा dy/du, राइट हैंड साइड पे पावर है तो पावर रूल, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर में से कम किया तो डायरेक्ट एलसीएम लेके -1/2, नीचे जाके उसकी पावर बचो +1/2 होनी थी और +1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो। अब u की जगह पे जो आपने वैल्यू लेट की है वो पुट करोगे, डिवीजन की डिवीजन में चीज़ आ रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए यहाँ से dy/du का आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखें dy/du निकल आया, नेक्स्ट वैल्यू जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालनी है वो du/dx निकालना था। उसके लिए u का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसमें u का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, दो चीज़ों की डिवीजन है, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जो चीज़ एज इट इज़ है वो एज इट इज़ आएगी। डेरिवेटिव वाले में अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट पहले एज इट इज़ और वेरिएबल का डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से एक कम। यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे भी पावर नीचे पावर में से एक कम। यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेना है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखोगे कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो रही होगी या आपके पास सोल्व हो रही होगी, तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे 2x इसमें से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन निकाल दोगे तो ये आपके पास du/dx का आंसर आ जाएगा। अब du/dx भी आ गया, dy/du भी आ गया, दोनों को फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से dy/dx आपके पास निकल आएगा। यहाँ पे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ही की हुई है, dy/du का आंसर पुट किया, du/dx का पुट किया, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, आपस में कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे देखें बेस सेम है, चीज़ें डिवीजन में हो रही हों तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जब 1/2 नीचे जाना है तो 2 - 1/2 होना था, एलसीएम लेके 3/2 हो गया, तो आपके पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह है, उसमें भी पावर के अंदर वाली चीज़ को u लेट करना है, एक नया वेरिएबल u आना है तो चेन रूल के अंदर du से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दोनों फैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास 5th पार्ट में भी पावर के अंदर वाली चीज़ को u लेट करना है, चेन रूल बनेगा, dy/dx में du से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, पहले y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।